दोस्त वह शब्द नहीं जो मिट जाए, दोस्त वो शब्द नहीं जो मिट जाए, वो सफर नहीं जो कट जाए, वह तो एक एहसास है, वह तो एक एहसास है कि जिसके लिए जिंदगी जी जाए वह जिंदगी भी छोटी पड़ जाए, वह जिंदगी भी छोटी पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सदियों से चली आ रही है कथा पुरानी, सदियों से चली आ रही है कथा पुरानी, कृष्ण सुदामा के सच्ची मित्रता की कहानी, कृष्ण सुदामा की सच्ची मित्रता की कहानी। यह जगत तो क्या, यह जगत तो क्या तीनों कुल के देवी देवता ने माना और गुणी जन विद्वानों ने यह बात मानी कि जब दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो कृष्ण सुदामा का नाम आता है। जब दोस्ती की, सच्ची दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो कृष्ण सुदामा का नाम आता है। वह प्रेम, वह त्याग, समर्पण, वह सम्मान जब भावना में सरिता की तरह बहता है तो सर स्वयं नतमस्तक हो जाता है, सर स्वयं नतमस्तक हो जाता है। सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि कौन है जिसने विपत्तियों को न झेला होगा, कौन है जिसने बाधाओं से न खेला होगा, न जाने राह में आई होगी कितनी मुश्किलें हैं, ऐसा कौन जिसका जीवन हमेशा सुखों का मेला होगा। है कौन जिसके सपने न टूटे होंगे, है कौन जिसके कर्म न फूटे होंगे, है ऐसा कौन जिसका हर सपना पूरा होगा। क्या बचपन का मित्र कभी इतना भी अपना होगा, क्या बचपन का मित्र कभी इतना भी अपना होगा। हाँ, मैं हृदय की अंतस्थल की गहराइयों से, हृदय के अंतस्थल की गहराइयों से उन्हें परम मित्र मानता हूँ। है वो मेरे सखा, है परम मित्र, और वो जैसा मुझे रखे उसी में अपना सुख जानता हूँ, उसी में अपना सुख जानता हूँ। अरे भगवान, ये क्या कह रही हो, ये क्या कह रही हो। वो है द्वारकाधीश महान, मैं हूँ गरीब ब्राह्मण निर्धन, एक मामूली अदना सा इंसान, एक मामूली अदना सा इंसान। कहते कहते सुदामा के नेत्रों से आंसू छलक पड़े। कातर नयनों से देखा अपनी पत्नी की ओर और उनकी आंखों से सहसा दो बूंद आंसू ढुलक पड़े, दो बूंद आंसू ढुलक पड़े। कहा उन्होंने, हाँ, बचपन में थी वो मित्रता, बचपन की थी वो मित्रता। ऋषि संदीपनी के आश्रम में, ऋषि संदीपनी के आश्रम में सीखा था मैंने आचरण में पवित्रता। ऋषि संदीपनी के चरणों में बैठ पाई थी शिक्षा, ऋषि संदीपनी के चरणों में बैठ पाई थी शिक्षा। और दोपहर का भोजन ग्रहण करने जाते थे गांव में मांगने भिक्षा। कृष्ण और बलराम दोनों भाई थे परम सखा मेरे, और हम तीनों की मित्रता अखरती थी बहु तेरे, हम तीनों की मित्रता अखरती थी बहु तेरे। पर तब कहाँ किसी की सुनते थे, बस अपनी धुन में गुरुकुल में व्यस्त रहते थे, अपनी धुन में सभी विद्यार्थी मस्त रहते थे। पर कहाँ वे दिन वापस आएंगे, कहाँ वे दिन वापस आएंगे। क्या मुझे मेरे सखा उसी तरह से मिल पाएंगे, क्या मुझे मेरे सखा उसी तरह से मिल पाएंगे। मैं एक निर्धन ब्राह्मण जिसे 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती है। और कहाँ वे द्वारकाधीश महान जिनके एक आदेश पर पूरे द्वारका की जनता हाथ जोड़े खड़ी रहती है, पूरे द्वारका की जनता हाथ जोड़े खड़ी रहती है। वह ठहरे द्वारकाधीश महान। हे भगवान, आज ये कैसा प्रश्न तुम्हारे मन में आया। मैं मित्र के सामने जाकर झोली फैलाऊं, क्या यही विचार तुम्हें भाया, क्या यही विचार तुम्हें भाया। पत्नी कहती है कि नाथ, मैं बिना खाए सो जाऊं, दर दर भटकती फिरूं, पर मेरे बच्चे भूखे पेट सोए। मैं माँ होकर ये कैसे सहन करूं, पर मैं माँ होकर ये कैसे
सहन करूं। धन्यवाद। मित्र से मांगने में संकोच कैसा, मित्र से मांगने में संकोच कैसा, शायद उनकी कृपा से दिन सुधर जाएंगे, दिन सुधर जाएंगे। ये दरिद्रता के बादल, ये दरिद्रता के बादल छंट जाएंगे, ये दरिद्रता के बादल छंट जाएंगे। सुदामा जी कहते हैं चलो ठीक है, चलो ठीक है, तुम जिद करती हो तो मान जाता हूँ, कल ही तड़के उठकर द्वारका चला जाता हूँ। सुबह सुबह नंगे पांव बन बिहड़ गली पार कर कृष्ण कृष्ण कहते हुए, कृष्ण कृष्ण जपते हुए सुदामा पहुंचे द्वारकाधीश के द्वार पर। सुदामा पहुंचे द्वारकाधीश के द्वार पर। द्वारपालों ने रोका वहीं और पूछा उनसे कि कहो कहां से आए हो, महाराज के लिए कोई संदेशा लाए हो क्या, महाराज के लिए कोई संदेशा लाए हो। सुदामा ने कहा जाकर कहना अपने महाराज से कि उनके परम मित्र आए हैं, उनके परम मित्र सुदामा उनसे मिलने आए हैं और साथ में बचपन की मीठी स्मृतियां सौगात के रूप में लाए हैं, साथ में बचपन की मीठी स्मृतियां सौगात के रूप में लाए हैं। द्वारपाल उन्हें वहीं रोकता है बाहर और जाकर उन्होंने यह खबर दी द्वारकाधीश को जाकर कि महाराज कोई दीनहीन मलिन ब्राह्मण द्वार पर खड़े हैं और स्वयं को आपका परम मित्र सुदामा बता रहे हैं, स्वयं को अपना परम मित्र नाम सुदामा बता रहे हैं। सुदामा, द्वारकाधीश सुनते ही हर्षातिरेक से भावातिरेक से नंगे पांव द्वार की ओर दौड़ पड़े, नंगे पांव द्वार की ओर दौड़ पड़े और जाकर सुदामा को गले लगाया, परम सखा को गले लगाया और बालकों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। कहा मित्र ये कैसा हाल बना रखा है, कहा मित्र ये कैसा हाल बना रखा है, ये पाँव में कैसे हैं छाले, ये क्यों कर लहूलुहान कर रखा है। और फिर परम स्नेह के साथ उन्हें ले जाकर सिंहासन पर बैठाया, रानियों से जलपात्र मंगाया, पर उसकी भी आवश्यकता न पड़ी। अपने आंसुओं से मित्र के पांव पखारे निज हाथ लगाकर, आंसुओं से पांव पखारे निज हाथों से और फिर हर ली सुदामा की सारी पीड़ा, इधर उधर की स्नेह भरी बातों से, और फिर कौतुक स्वर में पूछा सुदामा कहो सुदामा क्या लेकर आए हो, कहो सुदामा क्या लेकर आए हो, भाभी जी ने ऐसे तो नहीं भेजा होगा, बताओ कहाँ छिपाए हो। लज्जित वश सुदामा ने उस भुने हुए चावल की पोटली छुपाने की कोशिश की, पर सखा की आंखों से नहीं ये छिप सका। झट छीन कर पोटली उनके हाथों से उन्होंने भी एक प्यार भरी साजिश की। जो दो मुट्ठी अन्न निकाल कर सखा ने खाया, उधर कुटिया बनी राजमहल, उधर सुदामा की कुटिया बनी राजमहल। यह थी प्रभु की अद्भुत माया, कि सखा पर प्रेम बस, आज सखा पर प्रेम बस त्रिभुवन का लोक लुटाया, पूरा त्रिभुवन लुटाया कृष्ण ने। देखिए क्या दृश्य है, आगे मेरे साथ यात्रा कीजिएगा कि अगले दिन जब सुदामा निकलते हैं अपने घर के लिए तो सुदामा की क्या मनस्थिति है। अगले दिन बड़े ही आदर सत्कार के साथ श्री कृष्ण ने सुदामा को विदा किया।
श्री कृष्ण ने सुदामा को विदा किया। मन ही मन सुदामा ने सोचा कि सखा ने यह क्या किया, सखा ने यह क्या किया, ना मेरा हाल ठीक से पूछा, ना मुझे कुछ भेंट स्वरूप दिया, ना मुझे कुछ भेंट स्वरूप दिया। पत्नी ने कहा था आते वक्त कि तुम्हारे सखा कृपा करेंगे तो हमारे दिन बदल जाएंगे, बच्चे भरपेट खा सकेंगे, बच्चे हमारे भरपेट खा सकेंगे, शायद सुख के दिन फिर आ जाएंगे, शायद सुख के दिन आ जाएंगे। खैर बड़े ही व्यथित मन से सुदामा थके हारे चलते चलते पहुँचे अपने गांव। पर ना वहाँ कोई कुटिया थी, न ठौर न ठाव। बड़े अचंभित से रह गए। ये क्या? देखा एक भव्य महल खड़ा है, देखा एक भव्य राजमहल खड़ा है और बिल्कुल सखा कृष्ण के महल जैसा सोने चांदियों से जड़ा है, सोने चांदियों से जड़ा है। अचंभित हो गए, क्षण मात्र के लिए अचंभित हो गए। सोचा ये मैं कहाँ आ गया? अपने गांव आया या फिर मैं द्वारका वापस पहुंच गया, या मैं फिर द्वारका वापस पहुंच गया। तत्क्षण राजमहल से सजी धजी आभूषणों से सुसज्जित अपनी पत्नी को दोनों बच्चों के साथ प्रफुल्लित हंसते बाहर आते देखा तो गदगद हो गए और उसी क्षण आत्मग्लानि से भी भर उठे कि हे प्रभु, मैंने आपको कितना गलत समझा कि इस मुझ अकिंचन को आपने अपने हृदय में स्थान दिया, पूरा त्रिभुवन धन संपत्ति लुटा दिया और मैंने आपको गलत समझ लिया। हे प्रभु, आज आपने ये कैसी मित्रता निभाई, मैं किस मोह से करूं बड़ाई। हे प्रभु, ये आप सबकी है, यह आपकी है प्रभुताई, यह आपकी है बड़ताई। और ये कहते हुए, प्रभु को प्रणाम करते हुए, अपने सखा को प्रणाम करते हुए उनके नयन से नयनाश्रु झरने लगे। आज ये नयन अश्रु नहीं थे, यह प्रेम अश्रु थे, जो आज थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और झर कर ये कह रहे थे, झर कर उन सुदामा और कृष्ण की सच्ची मित्रता की कहानी बखान रहे थे, सच्ची मित्रता की कथा सुना रहे थे, उनकी गाथा गा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।